हेलो इंजीनियर्स। जो टॉपिक लेफ्ट किया था उसको हम क्या कर रहे हैं, आगे इंक्रीज़ कर रहे हैं उस टॉपिक को। ये आगे कैसे होगा, तो ये लिखा हुआ है कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो ये हम क्या करते हैं, सीमेंट की टेस्टिंग के लिए लैब टेस्ट है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड्स। फॉर एग्जांपल ये हमारा बीच में क्या है, सीमेंट पार्टिकल है। यहाँ से हम कोई ना कोई प्रेशर देंगे एयर का, तो वो क्या करेगा, इससे पास हो जाएगा सीमेंट से, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो मान लो मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने दिया 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मैंने यहाँ से प्रेशर दिया। तो यहाँ से ये सीमेंट पार्टिकल से क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से फाइनल जो हमारा निकल के आता है वो आता है 0.5, यानी कि 1 जो है वो बीच में इसमें लॉस्ट हो गया। तो वो क्या हुआ, हेड लॉस हुआ, यानी कि 1.5 हमने यहाँ से भेजा, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, यानी कि 0.5। या फिर बोल सकते हैं कि मान लो 1.5 यहाँ से भेजा, तो यहाँ हमारा फाइनल बचा 0.5, यानी कि 1 इसके अंदर से यूज़ हो गया, 1 इसके अंदर। तो ये क्या हमारा हुआ, हेड लॉस। फिर उसके बाद हेड लॉस क्यों हो रहा है, हेड लॉस इसीलिए हो रहा है, पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रेशर को रोक रहे हैं, तो उसे रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है तो फ्रिक्शन भी होगा उनमें। ठीक है, और उनका क्या होगा, सरफेस एरिया भी क्या है, ज़्यादा। ठीक है, और फाइन है पार्टिकल, वो जितना ज़्यादा फाइन पार्टिकल है उतना क्या होगा, उसमें कम एयर पास हो जाएगी। फिर साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ओपीसी के केस में स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो हमारा होता है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। फिर ओपीसी के अंदर हमारा परसेंटेज रिटर्न हमने पता 10% ज़्यादा नहीं होती, 10% होगा। और ये मिनिमम सरफेस एरिया कितना होगा, 2250। फिर है पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में रिटेन्ड वेट होता है 5%, और इसका जो मिनिमम सरफेस एरिया आएगा 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 5% होता है परसेंटेज रिटेन्ड, और मिनिमम सरफेस एरिया ये होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। फिर ये होता है वेंगलर टर्बिट मीटर यूज़ करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालने के लिए। ठीक, फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए ऑपरेटर होता है ली चेटियर फ्लास्क। ओपीसी के केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15। ओके, वैसे जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट है परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इसमें हम लेते हैं एक फ्लास्क। ठीक है, तो हमारा सैंपल होता है, जैसे कि स्क्वायर देखा होगा आपने, तो उसको टॉप से बॉटम से हम क्या कहते हैं, कवर। ठीक है, यानी कि फ्लास्क सुना होगा आपने। फ्लास्क को उसके अंदर हम क्या डालते हैं, यानी कि उसको हॉट वाटर नीचे रहता है उसके फ्लास्क के, क्योंकि उसको हम किसी न किसी बिकर के अंदर डालेंगे, यानी कि स्क्वायर टाइप का बोल सकते हैं चैम्बर। तो उसमें डालने के बाद क्या होता है कि फिर हम उसके अंदर क्या डालते हैं, केरोसिन। ठीक है, केरोसिन से हम उस लेवल चेक करते हैं भाई कितना, जो उसकी रीडिंग आई है जो दी हुई है फ्लास्क पे कितना आई है। फिर सीमेंट डालते हैं, फिर उसकी रीडिंग चेक करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, जो रीडिंग में डिफरेंस होता है, मान लो एक्स रीडिंग आई और वाई रीडिंग आई सीमेंट डालने के बाद, तो उनका जो डिफरेंस आएगा उससे हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट निकलता है। फिर एक कंसिस्टेंसी टेस्ट। एम क्या, फाइंड मॉइस्चर कंटेंट विच टेल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर टू मेक सीमेंट पेस्ट। अपरेटस है विकेट अपरेटस। विकेट प्लंजर, प्लंजर का जो डाया होता है वो होता है 10 mm का, और जो लेंथ होती है 50 mm। पेनिट्रेशन करता है कितनी डेप्थ से, टॉप से बॉटम तक की है 33 से 35 mm, और बॉटम से टॉप की है 5 to 7 mm। और टेम्परेचर हम रखते हैं 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन हो सकता है, और इसे डिनोट करते हैं कंसिस्टेंसी पी से। उसके बाद हमारा है इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम, टाइम एट विच वाटर, यानी कि सीमेंट लूज इस प्लास्टिसिटी, इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं उसको। तो ओपीसी के केस में इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लो सीमेंट में 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हाई एल्यूमिना सीमेंट में 3.5 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपरेटस, विकेट अपरेटस इस्तेमाल करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। डाया होता है 1 mm, स्क्वायर नीडल होती है। 500 ग्राम सीमेंट लेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड, और टेस्ट परफॉर्म्ड एट 0.85 पी। पी क्या है, कंसिस्टेंसी, इतना हम वाटर लेंगे।
फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, नीडल एनुअल कॉलर डाया होता है 5 mm का, डज नॉट मेक एनी इम्प्रेशन, और फाइनल सेटिंग टाइम नॉट मोर देन 10 आवर्स। तो फाइनल सेटिंग टाइम किस पे डिपेंड करती है, एलुमिना। एलुमिना किस लिए, क्योंकि एलुमिना क्या करता है, क्विक सेटिंग में हेल्प करेगा। इनिशियल सेटिंग टाइम एलुमिना पे भी और जिप्सम पे भी, कि जिप्सम क्या करता है, रिटार्ड करता है और इंक्रीज करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को, पहले पढ़ चुके हैं। फिर साउंडनेस टेस्ट, फाइंड वॉल्यूम चेंज आफ्टर हाइड्रेशन, LSM, नोट टेस्ट फॉर स्टडी, यानी कि स्टडी नहीं, नोट टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर के लिए हम नहीं कर सकते इसे, अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम। तो लीच चैटर अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर होता है इसके अंदर, ठीक है। इसकी डाया और हाइट होती है 30 mm। 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, 0.878 P ऑफ वाटर लेंगे, और इनिशियल रीडिंग XI, फाइनल रीडिंग YI। तो Y माइनस X नॉट ग्रेटर देन 10 mm फॉर OPC। इफ कम्स मैक्सिमम देन 10 mm मीन लाइम इज मैक्सिमम, ओके। अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया एंड लाइम, मोल्ड लेंगे एक 25x25 का। अपरेटस है ऑटोक्लेव, जैसे कि ओवन होता है हमारा वैसे ही। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाय स्टीम, और प्रेशर होगा 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन फिर उसके बाद है साइज ऑफ मोल्ड इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम चेंज, नॉट एक्सीड्स बाय 8, यानी कि 0.8% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए सिलेंडर का साइज। फिर है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए सबसे पहले आता है हमारा क्या, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अपरेटस लेते हैं क्यूबिकल माउल्ड, एरिया होता है 5000 mm², साइज होता है 7 mm। एडिड क्या करते हैं, ये P/4 + 3%, P/4 को 2.5 भी लिख सकते हैं। बाय वेट ऑफ मोटार, हम जो सैंपल लेंगे 1:3 का मोटार लेते हैं, 1 होता है सीमेंट, 3 होता है सैंड। मोल्ड इज फिल्ड विद मोटार देन क्योरिंग, लोड हम लगाते हैं, मोल्ड बनने के बाद हमारा जो क्यूब बन जाता है 35 Nm/mm² पर मिनट, 35 Nm/mm इन UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है हमारी। एवरेज 3 सैंपल लेते हैं, टेकन एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप टू मैक्सिमम, और 15% तक हम वेरिएशन ले सकते हैं। 3 ही सैंपल क्यों लेते हैं, एक सैंपल से क्यों नहीं लेते, 3 सैंपल इसलिए लिया जाता है ताकि, क्योंकि हम चाहे सेम मटेरियल से सेम क्यूब बनाएंगे पर उनकी स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि किसी में वेट्स ज़्यादा होंगे, किसी में वेट्स कम होंगे, किसी में कुछ प्रॉपर्टी चेंज पाएगी, कुछ ना कुछ और प्रॉपर्टी चेंज पाएगी। तो उसके बाद है एज है, मान लो स्ट्रेंथ फॉर 33 ग्रेड OPC की क्या होगी, तो 3 दिन में जो स्ट्रेंथ मिलेगी, 28 दिन में हमें पता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है तो 100%, तो उसका आधा मिलेगा 3 दिन में, 50%, 7 दिन में 70%, तो 16 मेगापास्कल बोल सकते हो आप 3 दिन में जो स्ट्रेंथ आएगी। डबल आएगी 28 दिन में, और वैसे 7 दिन में 22 मेगापास्कल। फिर है टेंसाइल टेस्ट, वाटर एडिड P/5 + 2.5%, वहाँ कितना था, P/4 + 3%, बाय वेट ऑफ मोटार। फिर है 6 ब्रिकेट्स इज यूज्ड, स्ट्रेस कितना देंगे, 3.5 Nm/mm/min। तो ये ब्रिकेट दिया हुआ है, यहाँ टेंसाइल लोड लगाएंगे, यहाँ टेंसाइल लोड लगाएंगे, तो इधर से इसको खींचेंगे तो क्या होगा, जितने में ब्रेक होगा ये 0.7 Nm इन 12 सेकंड के लिए लगाएंगे हम। एरिया हमें पता ही है 645 25.4, और इसके अंदर रखते हैं ब्रिकेट के अंदर। OPC 3 दिन में 2 मेगापास्कल, 7 दिन में 2.5। स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से हम ये नहीं समझ सकते कि रैपिडली सेट होगा ना, हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ गेन हाई रेट से करेगा पर सेट क्विकली नहीं होगा। तो इसमें कोल्ड वेदर में पेमेंट प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। C3S की क्वांटिटी कितनी होती है, 56%। C3S हमें पता है कि बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है, और फाइनेस रैपिड हार्डनिंग की 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, OPC की 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। हाई अर्ली स्ट्रेंथ,
और इनिशियल सेटिंग टाइम क्या 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम क्या 10 आवर्स। स्ट्रेंथ 1 डे की जो रैपिड हार्डनिंग की जो स्ट्रेंथ है वो होती है 3 दिन में स्ट्रेंथ जो ओपीसी देगा। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज मोर देन रैपिड हार्डनिंग। तब इसका नाम भी यूँ इसमें क्यों है, एसिलेटर CaCl2 ऐड करते हैं इसमें। तो मान लो 100 की स्ट्रेंथ दे रहा है, 100 मेगा पास्कल की, ठीक है, तो 125 हो जाएगी, 25% स्ट्रेंथ मोर देन एक दिन में ही। 7 दिन में फॉर एग्जांपल मान लो 800 दिए तो 10% 15% और बढ़ा दो, 7 दिन मिल जाएगी। IRST40 इंडियन रेलवे में यूज़ होती है स्लीपर्स वगैरह बनाने में, IRST40 नाम है इसका। तो क्विक सेटिंग सीमेंट, और इसका बोल सकते हैं क्या, जिप्सम फ्री सीमेंट होती है, और एलुमिना एलुमाइन जिप्सम, ठीक है। फिर इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट्स, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स, 1 आवर तक जा सकते हैं। सेटिंग इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट हार्डनिंग। यूजेस क्या, अंडर वाटर कंक्रीट और ग्राउटिंग। मेन ये समझ सकते हो आप क्या कि रैपिड हार्डनिंग का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम है 10 आवर्स। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग का इनिशियल सेटिंग टाइम है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग का अ, इसका है 25, सेम ही है मतलब इन दोनों का, रैपिड हार्डनिंग और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग का 30 मिनट्स 10 आवर्स, ठीक है। जो एक दिन में स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग देगी 3 दिन में ओपीसी में मिलती है हमको। फिर 25% ही दिया हुआ इनिशियल सेटिंग टाइम, इन दोनों का सेम ही है। और फिर IRST40 है 40 मिनट, 40 मिनट नहीं है सॉरी, 40 IRST40 ये ग्रेड है, इंडियन रेलवे स्लीपर्स में यूज़ होता है, नाम है इसका 40, काउंटिंग के अंदर जैसे होता है IRST, इंडियन रेलवे के अंदर यूज़ होती है स्लीपर्स बनाने में, क्योंकि इसमें ग्रेजुअल लोडिंग लगेगी। इसमें क्या होता है, 5 मिनट होते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग 30 मिनट। तो यानी कि यहाँ रैपिड हार्डनिंग में 30 मिनट्स, फाइनल में 10 आवर। यहाँ इनिशियल में 5 मिनट, क्विक सेटिंग सीमेंट में, और यहाँ 30 मिनट्स।